हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लर्निंग हब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई एम सरिता रॉय और मैं आज इस लेक्चर में प्रोकार्योटिक सेल डिस्कस करने जा रही हूँ। प्रोकार्योटिक सेल को समझने से पहले हम लोग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन को समझेंगे। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इनको 5 भागों में बांटा गया था। किसने बांटा था? तो आर.एच. व्हिटेकर ने बांटा था। और कब बांटा था? 1969 में बांटा था। ये 5 किंगडम कौन कौन से हैं? ये है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। जो मोनेरा है, इसमें कैसे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं? जो एक सेल से बने होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं। और सेल का टाइप कैसा है? प्रोकार्योटिक सेल मिलता है। वहीं किंगडम प्रोटिस्टा में कैसे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं? जो एक सेल से बने होते हैं। और सेल का टाइप कैसा है? सेल का टाइप है यूकार्योटिक सेल। बाकी फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में कैसे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं? जो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं। और किस तरह का सेल मिलता है? यूकार्योटिक सेल मिलता है। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था, प्रोकार्योटिक सेल कैसे सेल होते हैं? जिनमें ट्रू न्यूक्लियस, सच्चा केंद्रक एब्सेंट होता है। और यूकार्योटिक सेल कैसे सेल होते हैं? जिनमें ट्रू न्यूक्लियस, सच्चा केंद्रक प्रेजेंट होता है। आगे चलते हैं, हम लोग मोनेरा को थोड़ा डीप में समझेंगे। मोनेरा क्या है? एक ऐसा किंगडम जिनमें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के पास प्रोकार्योटिक सेल है। मतलब जीवों का एक ऐसा समूह जिसमें प्रोकार्योटिक कोशिका मिलती है। और मेन मेंबर किंगडम मोनेरा का क्या है? बैक्टीरिया। मोनेरा का मुख्य सदस्य कौन है? बैक्टीरिया। यहाँ क्या है? प्रोकार्योटिक सेल का एक रफ डायग्राम, जिसे हम लोग पूरा प्रोकार्योटिक सेल पढ़ने के बाद समझेंगे। प्रोकार्योटिक सेल सिर्फ किसमें मिलता है? सिर्फ किंगडम मोनेरा में मिलता है। और किंगडम मोनेरा का मुख्य सदस्य कौन है? बैक्टीरिया। तो जब कभी भी हम लोग प्रोकार्योटिक सेल पढ़ रहे होते हैं, इसका मतलब क्या है? हम लोग बैक्टीरियल सेल को ही पढ़ रहे होते हैं। अगर आपको कहीं प्रोकार्योटिक सेल के जगह बैक्टीरियल सेल देखने को मिले, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। दोनों का मतलब क्या है? एक ही होता है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो, तो हम लोग प्रोकार्योटिक सेल को स्टार्ट करेंगे। प्रोकार्योटिक सेल का साइज क्या होता है? प्रोकार्योटिक सेल 3 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। और इनमें शेप कैसा होता है? गोल आकार के शेप को कहते हैं कोकस। रॉड शेप को क्या कहते हैं हम लोग? बैसिलस। कॉमा शेप को हम लोग क्या कहते हैं? विब्रियो। और स्पाइरल शेप को हम लोग क्या कहते हैं? स्पाइरिलियम। बायोलॉजी में ये न्यूमेरिकल वैल्यू हर जगह देखने को मिलता है, इसीलिए इसे याद रखना बहुत जरूरी है। एक माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है? 10⁻6 मीटर। एक नैनोमीटर का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻9 मीटर। एक मिलीमीटर का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻3 मीटर। और एक सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻2 मीटर। आगे चलते हैं। आगे क्या है? शेप ऑफ बैक्टीरियल सेल या प्रोकार्योटिक सेल। जो कि यहाँ पे एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट है, इसीलिए इनका प्लूरल फॉर्म लिखा गया है। जैसे कि कोकस का प्लूरल फॉर्म है कोकाई, बैसिलस का बैसिली, स्पाइरिलियम का स्पाइरिला और विब्रियो का क्या है? विब्रियो ही। आगे क्या है? हम लोग जब बैक्टीरियल सेल पढ़ते हैं, तो इसका 3 आउटर मोस्ट लेयर होता है, जिसमें से फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहा जाता है? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल की सबसे बाहरी परत। और ये लेयर किससे मिलकर बना होता है? ये लेयर पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। ग्लाइकोकैलिक्स 2 फॉर्म में पाया जाता है। एक है कैप्सूल और दूसरा है स्लाइम लेयर। जो कैप्सूल है, ये कैसा होता है? ये थिक और टफ होता है। और ये क्या करता है? बैक्टीरिया को पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करता है। मतलब पैथोजन नेचर प्रोवाइड करता है, पैथोजन बना देता है। पैथोजन क्या होते हैं?
ऐसे जीव जो दूसरे जीव के शरीर में घुसकर उसे बीमार करे। ऐसे जीव जो दूसरे जीव के शरीर में घुसकर बीमार करे। अगर बैक्टीरिया के पास कैप्सूल प्रेजेंट है तो वो डिजीज कॉज करेगा ही करेगा। दूसरा फॉर्म क्या है? स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर कैसा होता है? लूज और स्टिकी नेचर का होता है। स्टिकी मतलब चिपचिपा। और ये क्या करता है? बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से बचाता है और डेसिकेशन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस किसमें पाया जाता है? दही में पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस किसमें पाया जाता है? सिलस किसमें पाया जाता है? दही में पाया जाता है। तो जब कभी भी हम लोग दही खाते हैं तो क्या हम बीमार पड़ जाते हैं? नहीं। इसका मतलब क्या है? लैक्टोबैसिलस के पास कैप्सूल नहीं होगा। कैप्सूल नहीं होगा। और क्या हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो हमारे शरीर के सारे लैक्टोबैसिलस मर जाते हैं? नहीं, क्योंकि लैक्टोबैसिलस के पास स्लाइम लेयर पाया जाता है और ये स्लाइम लेयर ही उसे एंटीबायोटिक से बचाता है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? बैक्टीरियल सेल का सेकेंड आइनर मोस्ट लेयर। जीवाणु कोशिका की दूसरी सबसे भीतरी परत। और ये किससे बना होता है? ये पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन का क्या मतलब है? प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। तो जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल किससे बना होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। सेल वॉल क्या करता है? बैक्टीरियल सेल को सुरक्षा प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एक फिक्स्ड शेप, एक सही आकार प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और बैक्टीरियल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हटने से बचाता है। प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम ब्रस्टिंग इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आगे चलते हैं। आगे क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? थर्ड आइनर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल की तीसरी सबसे भीतरी परत। और ये किससे बनी होती है? ये लिपिड के बाइलेयर, लिपिड के दो लेयर से बनी होती है। आगे क्या है? ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। यह तीनों मिलकर बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती है। इसीलिए बैक्टीरियल सेल किसी भी खराब से खराब कंडीशन में भी जीवित रह जाता है। जब कभी भी हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया पढ़ रहे होंगे। आर्की बैक्टीरिया क्या है? वैसा बैक्टीरिया है जो कि खराब से खराब कंडीशन में भी जीवित रह जाता है। कैसे जीवित रह जाता है? ये तीनों लेयर मिलकर उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसीलिए वो खराब से खराब कंडीशन में भी खुद को जीवित रख लेते हैं। आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने प्रोकार्योटिक सेल के तीनों लेयर को डिस्कस किया है। आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग प्रोकार्योटिक सेल के सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने सेल के ओवरव्यू को डिस्कस किया था, साइंटिस्ट और उनके डिस्कवरीज के बारे में बताया था, सेल थ्योरी के बारे में बताया था। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग उसे जाकर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।